देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए पूर्व ओलंपिक कोच ने खिलाड़ियों को ब्रह्मा कुमारीज के लिए क्या कहा। कुश्ती में देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय पहलवान गीता एवं बबीता फोगाट के पिता, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित पूर्व वरिष्ठ ओलंपिक कोच तथा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट एक दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर पहुंचे। यहाँ वे संस्था के खेलकूद प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन के समापन में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। इस दौरान अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि जो बच्चे खेलकूद की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज्ञान सरोवर में आकर 15 दिन या 1 महीना प्रशिक्षण लेना चाहिए। इससे प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कुश्ती हो या कोई भी खेल, इसमें एकाग्रता जरूरी है। मन एकाग्र ना होने के कारण लक्ष्य कठिन हो जाता है। जो स्पोर्ट्स में कोई भी हो, यहाँ आकर के 10-15 दिन या जब महीना रह जाए तो बहुत बढ़िया। जो ये जो ज्ञान दे रहे, जो जिस हिसाब चला रहे ना, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे गेम का क्षेत्र हो, लेकिन टारगेट हासिल करने के लिए यहाँ बहुत बढ़िया जो है वो बात बता रहे हैं। जो ज्ञान केंद्र में जो बता रहे हैं, और मैं भी कई बार आया हूँ। महावीर फोगाट लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और वे समय प्रति समय ब्रह्मा कुमारीज आते रहते हैं। इनके जीवन पर ही फिल्म अभिनेता आमिर खान ने दंगल फिल्म बनाई थी। वे व्यस्त होने के बावजूद भी केवल 1 घंटे के लिए इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा, 2028 ओलंपिक की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इस दौरान स्पोर्ट्स प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके शशि दीदी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जगवीर समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। तो सभी कोचों से भी, अभिभावकों से भी मैं यही विनती करता हूँ, 2028 के ओलंपिक के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। और जो कोच हैं, खास करके जो है अपना जो टारगेट होता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, तो उसकी कोच भी लगे। मैं आप सबका और मेरे को यहाँ बुलाने पर ज्ञान स्वरूप जो परिवार है, इसका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। सेवा केंद्र पर प्रकट हुए श्री गणेश। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित टीपी नगर सेवा केंद्र पर साक्षात गणेश जी ने प्रकट होकर सभी को प्रसाद दिया। जी हाँ, दरअसल सेवा केंद्र पर सभी बीके सदस्यों द्वारा उमंग उत्साह से गणेश चतुर्थी मनाई गई, जिसमें चैतन्य गणेश जी की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। श्री गणेश जी समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद रूपी फल एवं आशीर्वचन देते नजर आए। इस दिव्य अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मिणी ने अपने उद्बोधन में सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए गणेश जी के कुछ गुणों की धारणा अपने जीवन में लाने की प्रेरणाएं दी। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहता है, बच्चे जो आपकी महिमा हो रही है उसको आपको स्वीकार नहीं करना है। जिसने ऐसा सुंदर बनाया है, इतना मीठा बनाया है, वो महिमा उसको अर्पण कर देनी है। ज्ञान सुनते सुनते विशाल बुद्धि हो जाती है, तो व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाती है, व्यर्थ के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या क्यों नहीं आता? फिर जो गीता में भगवान ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है उससे अच्छा हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी से स्नेह भरी मुलाकात। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के मुंबई में आगमन पर बीके सदस्यों ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात की। निपिन सिंह रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी, माटुंगा सेवा केंद्र से बीके वंदना और अन्य बीके सदस्य भी इस वक्त मौजूद रहे। अवसर पर उन्हें सेवाओं की जानकारी देते हुए स्थानीय गतिविधियों से अवगत कराया गया। संस्था के शिक्षाविद सेवा प्रभाग द्वारा रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा श्रेष्ठतम समाज के लिए मूल्य आधारित शिक्षा। समारोह का उद्घाटन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के डायरेक्टर डॉक्टर NV रमना राव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा तथा रायपुर संचालिका बीके सविता के करकमलों से हुआ। बीके सविता ने कहा कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन को नैतिक मूल्य से संवारने में मदद करती है। राजयोग मेडिटेशन इसमें बहुत अधिक मददगार सिद्ध हो सकती है। एक शिक्षक के रूप में आपकी ये भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बताएं कि आपका जाति, धर्म, नैतिकता, पढ़ाई
सब कुछ राष्ट्र है। और जिस दिन ये भावना आ जाएगी उस दिन भारत विकसित भारत अवश्य बनेगा। These are all very important things, and I am happy that the previous speakers have really thrown light with examples how you can be a good example, how you can impart value education to students. So with these few words, I thank Brahma Kumari Association for granting me an opportunity. एक बात बेटा मैं तुमको कहना चाहता हूं, अगर हो तो उसे ध्यान रखो। उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करते करते एक्टर बन जाओगे, थोड़े महान एक्टर नहीं बने, कम महान बने, लेकिन एक बात याद रखो, तुम अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो, तभी तुम अच्छे कलाकार बन पाओगे। ये मानते जाइए कि ईश्वर ने आपके लिए जो काम बताया है वो काम आप कर सकते हैं। अपनी सोच में सकारात्मकता रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। न तो टीचर्स को नेगेटिव होना चाहिए, न बच्चों में नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। हम देखते हैं बड़े बड़े उद्योगपति बहुत सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन वे मनुष्य की मानवीय मूल्यों को निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण केवल एक अध्यापक ही कर सकता है। इस अवसर पर रायपुर के बाल कलाकारों ने नैतिक मूल्यों पर आधारित परिवर्तन की सुनहरी यात्रा नामक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। अंत में सभी शिक्षाविदों का अभिवादन कर उन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर स्थित राजीव नगर के उप सेवा केंद्र में शिक्षकों का सम्मान एवं आध्यात्मिकता द्वारा दिशा निर्देशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके अंजलि ने सभी शिक्षकों को संबोधित किया और बताया कि हमें शिक्षा के दृष्टिकोण को परिणाम आधारित से मूल्य आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। बच्चों की क्षमताओं और गुणों को पहचान कर उनके विकास के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा की गई और बताया गया कि किस प्रकार हम आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वयं को इसके अनावश्यक आकर्षण से बचा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रोजमेरी स्कूल, RSM स्कूल, सेंट्रल एकेडमी, ग्रेट सत्यम स्कूल, मूनलाइट सेकेंडरी स्कूल, MGGS चैनपुरा आदि के प्राचार्यों और शिक्षकों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और शिक्षा के प्रति नए दृष्टिकोण की सराहना की। So what is happening here? I say Om Shanti, the next person also says Om Shanti. So we are creating an environment and we are reminding ourselves for a multiple times in a day that I am a peaceful being. And the next person also reminding himself that yes, I am also a peaceful being. So it is creating the environment outside there and within us. नोएडा के BHEL ऑफिस में चल रहे 5 दिवसीय इंस्पायर ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुपरवाइजर टू एग्जीक्यूटिव प्रमोटिस यंग इंजीनियर्स के लिए ब्रह्मा कुमारीज नोएडा सेक्टर 48 सेवा केंद्र से बीके रुचि द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मार्गदर्शित किया गया। उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ संकल्पों से ही श्रेष्ठ जीवन का निर्माण किया जा सकता है। स्ट्रेस से बचने के लिए अपने दिन की शुरुआत परमात्मा की याद और सकारात्मक ऊर्जा से ही करनी है और नकारात्मक शब्दों की फास्टिंग करनी है। सभी प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम से बहुत लाभ हुआ और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। बीके रुचि के साथ साथ बीके तानिया, बीके रोहित भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। आप लोगों का प्रोग्राम थोड़ा सा एकदम हटके है और आज के टाइम में व्यस्त जो लाइफ है लोगों की, बेस्ट और टेंस लाइफ जो है, पूरी सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी फैली हुई है। ऐसे माहौल में आप आकर के एक अलग इन्वायरमेंट देने की कोशिश किए और माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश किए, वो बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज लगी कि मतलब आज के टाइम में
आप लोग अगर 10 लोग, हम इतने पूरी लॉट में 10 लोगों को भी अगर इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तो हम 10 अगले 10 लोग करेंगे और ये सिलसिला फैलता जाएगा। आज का इस सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव था, बहुत ही यूजफुल था और हमें मतलब कैसे खुद से कनेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव सोचने से ही पॉजिटिव बदलाव आएगा, ये हमें आज सीखने को मिला। तो मैं कोशिश करूंगा इसे खुद इम्प्लीमेंट करूं, आगे भी लोगों को मतलब बताऊं ताकि इसे जो भी चेंज आए, समाज में चेंज आए, वो हम सबके भला इससे हो सकता है। राजयोगिनी बीके सुरेंद्र दीदी एवं बीके दीपेंद्र अपने क्षेत्र उत्तर प्रदेश का चक्कर लगाते श्री राम की पावन नगरी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के कई संत महात्माओं एवं महापौर गिरीशपति त्रिपाठी से मिलने उनके आवास पर भी जाना हुआ। इस अवसर पर स्नेह मिलन के पश्चात प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की एवं उनसे ज्ञान चर्चा की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।